आज का हमारा टॉपिक है चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट। एमपी पुलिस में इस टॉपिक से भी 2 से 3 क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में हर शिफ्ट में आ रहे हैं, तो इसी को लेकर हम आज वीडियो बना रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। देखिए, अभी मैं आपको सिर्फ 2 साल के सिखा रहा हूँ। 2 साल का आपको कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालना है, 2 साल के जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं वो सब चीज़ें मैं आपको सिखाता हूँ। ठीक है, देखिए, मान लो प्रिंसिपल आपको दिया है 1000, रेट है 10%, इसका टाइम है 2 ईयर का ना। अब आपको इसका कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। तो कुछ नहीं करना है। देखो, 2 साल के लिए आपको पहली लाइन, ये दूसरी लाइन, इस प्रकार से 2 लाइन बनानी है। रेट जो दिए 10%, इसका फ्रैक्शन निकालना है। तो फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं, परसेंट हटा के 100 से डिवाइड कर देते हैं, तो 1/10। अब ध्यान रखिएगा, 10 का फ्रैक्शन होता है 1/10। इसमें प्रिंसिपल का इंटू कर देंगे। प्रिंसिपल कितना है 1000, ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, कितना आ गया 100। यहाँ भी 100। जो पहली बार आप वैल्यू निकालेंगे, पहली लाइन में आपको वैल्यू डालनी है 100। फिर ये जो 100 आया था, इसमें फिर रेट के फ्रैक्शन का इंटू कर दीजिए 10 का, कितना आ गया 10। इन सबको हम जोड़ लेते हैं, तो यहाँ से कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज मिल जाएगा हमारा। इसको पूरे को ऐड करना है 210। अब देखिए, इसमें जो ये पहली वाली लाइन होती है इसको हम बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। कितना हो जाएगा 200। अभी जो पीछे बच गई हमारे पास वैल्यू ये वाली, इसको हम बोलते हैं CI माइनस SI, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस। कितना हो गया 10। अब ऐसे चलते हैं अपन, ये वाला, इसको बोला जाता है फर्स्ट ईयर का CI, कितना हो गया 100। दूसरी लाइन में जो जो वैल्यू आएगी उसको दूसरे साल का बोल देंगे हम। सेकंड ईयर का CI कितना हो गया 110। एक क्वेश्चन और लेते हैं। प्रिंसिपल 2500, रेट 4%, टाइम 2 ईयर। ठीक है, अब इसमें देखिए, सबसे पहले क्या करना है, फॉर्मेट बनाना है। ये फॉर्मेट बना लिया, 2 लाइन खींच दी हमने। 4 का फ्रैक्शन 4 डिवाइड में 100 लिखेंगे, कितना आ जाएगा 1/25। अब इस 1/25 में प्रिंसिपल का मल्टीप्लाई करना है 2500 का। 2500 कट जाएगा कितनी बार, 100 बार, कितना आ गया 100। ये जो 100 आया है, इसमें फिर रेट के फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई कर दो 1/25 का, 25 चौक 100, 4, कितना हो गया 204। इसको हम बोलेंगे CI, कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज। कितना हो गया 204। ये पहली वाली लाइन को क्या बोला जाता है, सिंपल इंटरेस्ट। कितना हो गया 200। ये बच गया, इसको हम बोलते हैं CI माइनस SI, कितना हो गया 4। ये वाला हो गया पहले साल का, फर्स्ट ईयर का CI, पहले साल का CI 100, दूसरे साल का, सेकंड ईयर का CI, दूसरे साल का 104। अमाउंट निकालना है मिश्रधन, तो प्रिंसिपल में CI को जोड़ दीजिए। प्रिंसिपल प्लस CI क्या हो जाएगा हमारा, अमाउंट हो जाएगा मिश्रधन। प्रिंसिपल कितना था 2500, प्लस CI कितना आया हमारा 204, कितना हो गया 2704। ये हमारा मिश्रधन हो गया। जैसे यहाँ पर हमको मिश्रधन निकालना है, यहाँ पे इस क्वेश्चन का अमाउंट तो 1000 था, प्रिंसिपल ब्याज हमारा आया था 210, तो 1210। ये हमारा क्या हो गया, मिश्रधन हो गया। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिंसिपल 5000, रेट 20% और टाइम 2 साल। अभी मैं आपको 2 साल की सारी चीज़ें कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं, उसके बाद मैं 3 साल पर जाऊंगा। प्रिंसिपल 5000, रेट 20%, टाइम 2 साल। क्या करना है, सबसे पहले फ्रैक्शन निकालना है। 20 के अपॉन में 100 लिखा आपने, कैंसिल करने पे आएगा 1/5। आपको डायरेक्ट फ्रैक्शन याद होना चाहिए। ये 2 साल का हमने फॉर्मेट बना दिया। अब रेट का फ्रैक्शन है 1/5। 1/5 में किसका मल्टीप्लाई करेंगे आप, 5000 का, जो आपका प्रिंसिपल था। कैंसिल करने पे कितना आएगा 1000, तो ये 1000, ये भी 1000। इस 1000 का फिर 1/5 निकाल देते हैं, कितना आ जाएगा 200। अब CI निकालिए, यहाँ पे जोड़ लीजिए इनको, कितना हो जाएगा 1000, 1000 और 200, 2200। पहली वाली लाइन को क्या बोला जाता है, सिंपल इंटरेस्ट। तो साधारण ब्याज कितना हो गया 1000,
बचा हुआ क्या है 200, इसको हम बोलेंगे सी आई माइनस एस आई, डिफरेंस कितना हो गया 200। अब ये पहली लाइन मतलब पहले साल का सी आई, फर्स्ट ईयर का सी आई कितना हो गया 1000। दूसरे साल मतलब दूसरी लाइन, दूसरे साल का सी आई कितना हो जाएगा 1200। अमाउंट निकालना है तो प्रिंसिपल प्लस सी आई कर दीजिए, मूलधन कितना है 5000, इसमें जोड़ देते हैं सी आई 2200, तो 7200। और सिंपल इंटरेस्ट हर साल इक्वल होता है, अगर पहले साल का पूछा जाएगा तो 1000, दूसरे साल का पूछा जाएगा तो भी 1000 साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट, और 2 साल का बोलेंगे तो 2000। पहले साल का एस आई 1000, दूसरे साल का साधारण ब्याज वो भी 1000, लेकिन 2 साल का बोल दिया तो 2000 हो जाएगा। देखिए अब एक और क्वेश्चन नेक्स्ट। प्रिंसिपल 8000, रेट 12 सही 1/2% और टाइम 2 साल। वही करना है, ये 2 साल का फॉर्मेट बना लिया। 12.5 का फ्रैक्शन है ना, कितना होता है 1/8। सोल्व कैसे करते हैं, 12 दूनी 24 और 1 25, 25/2 इंटू 100, 25 से 100, 4 दूनी 8, 1/8। यहाँ ध्यान रखें आप, फ्रैक्शन आपको 12 से 1/2 या 12.5% भी लिखा आ सकता है, तो ध्यान रखें कि 12.5 या 12 से ही 1/2 का फ्रैक्शन होता है 1/8। कितना गया 1/8। अब प्रिंसिपल मल्टीप्लाई कर दो 1/8 का, मूलधन में कितना आ जाएगा 1000, 8 से 8 कट जाएगा 1000, ये भी 1000। इस 1000 का फिर 1/8 निकाल लीजिए, 8 से जब आप इसमें भाग देंगे तो ये आ जाएगा 125, है ना। अब पूरा सी आई कितना हो गया जोड़ लेते हैं, 2125, 2000, 125। सिंपल इंटरेस्ट, ये सिंपल इंटरेस्ट होता है, कितना हो गया 2000। ये पीछे बचा हुआ हम इसको क्या बोलते हैं सी आई माइनस एस आई, कितना हो जाएगा 125। फर्स्ट ईयर का सी आई 1000, सेकंड ईयर का सी आई, दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा 1125। अमाउंट कितना हो जाएगा प्रिंसिपल प्लस सी आई, प्रिंसिपल कितना है 8000, और ब्याज कितना आया था 2125, तो अमाउंट जोड़ लेते हैं कितना हो गया 10,025। फर्स्ट ईयर का एस आई 1000, सेकंड ईयर का एस आई 1000। जितने साल का एस आई पूछा जाएगा सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज हर साल बराबर होता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रिंसिपल 3000, रेट 20% और टाइम 2 साल। 20 का फ्रैक्शन अभी लिखवाया था आपको, 20/100। फ्रैक्शन याद होना जरूरी है, 1/5। ये 2 साल का फॉर्मेट बना दिया। 3000 में 1/5 का मल्टीप्लाई करेंगे, 5 6 के 30, कितना आएगा 600। ये 600, ये भी 600। 600 का फिर 1/5 निकालेंगे, 5 से 60 कितनी बार कटेगा 12 बार, तो कितना आ जाएगा 120। ये 120। तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो गया 600, 1200, 1320। सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, ये सिंपल इंटरेस्ट 1200। सी आई माइनस एस आई, डिफरेंस कितना हो जाएगा 120, इसको डिफरेंस बोलते हैं जो पीछे बचा है। फर्स्ट ईयर का सी आई, फर्स्ट ईयर का सी आई कितना हो जाएगा 600। सेकंड ईयर का ये वाला हो जाएगा दूसरी वाली लाइन 720। अमाउंट हो जाएगा 1320 ब्याज है चक्रवृद्धि और 3000 प्रिंसिपल था, तो अमाउंट कितना हो जाएगा आपका 4320। और फर्स्ट ईयर का एस आई 600, सेकंड ईयर का एस आई 600। सिंपल इंटरेस्ट हर साल इक्वल होता है, इसलिए ये बराबर आता है। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रिंसिपल 7200, रेट 16 सही 2/3%, टाइम 2 साल। रेट 16 सही 2/3 होती है या 16.67% होती है। इसका फ्रैक्शन होता है 1/6। 16 3 48 और 2 50, है ना। तो आपको डायरेक्ट याद रखना पड़ेगा 16 सही 2/3 या 16.67 1/6 होता है, उसको सोल्व करना आपको आना चाहिए। अब 7200 में 1/6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 से काटेंगे उसको 1200 आएगा।
ये भी 1200 आएगा। 1200 का फिर 1/6 निकालेंगे, कितना आ जाएगा, 200 आ जाएगा। अब ऐड कर लेते हैं इसको, 12 12 24 2 26, तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो गया, 2600। सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया, ये सिंपल इंटरेस्ट हो गया 2400। डिफरेंस कितना हो गया, CI माइनस SI, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर, ये पीछे वाला होता है 200। फर्स्ट ईयर का CI अब आप निकालना सीखिए, फर्स्ट ईयर का CI ये होता है 1200। सेकंड ईयर का CI ये होता है, कितना हो गया, 1400। सेकंड वाली लाइन्स अमाउंट निकालते हैं, प्रिंसिपल में जोड़ देंगे, 7200 प्रिंसिपल है, इसमें CI 2600 जोड़ दीजिए, 9800 हमारा मिश्र धन हो गया। बहुत सिंपल सी ट्रिक है। अब कुछ क्वेश्चन आप लोग कीजिएगा, 1-2 क्वेश्चन मैं आपको और करा देता हूँ इसके 2 साल के, फिर इसमें बीच में आपको बताएंगे आगे कि बीच बीच का जो टाइम दिया था उसको कैसे निकालना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिंसिपल मूलधन 8000, रेट 10% टाइम 2 साल। वही 10 का फ्रैक्शन अभी आपको याद हो गया होगा, 1/10 1/10, 2 लाइन बनाई। फिर क्या करेंगे, रेट के फ्रैक्शन में प्रिंसिपल का मल्टीप्लाई, 0 से 0 कितना हो गया, 800। ये जो 800 आया इसका वापस 1/10 निकाल देंगे, कितना जाएगा, 8। तो CI जोड़ लेते हैं, कितना हो गया, 8 1600, 8 1680 आएगा, सॉरी 1680। 1680 CI हो गया। CI माइनस SI आप बताइए, आप ये पीछे वाला होता है 80। पहले वाली लाइन को अपन बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट, 1600। ये सारी चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए, प्रिंसिपल निकालने में और रेट निकालने में, टाइम निकालने में, सभी चीज़ों का यूज़ होगा। अगर आपके जितने अच्छे कॉन्सेप्ट रहेंगे उतनी चीज़ आपको समझ में आएगी। अमाउंट निकाल लेते हैं, 8000 प्रिंसिपल में कितना जोड़ देंगे, 1680, 9680। अब बाकी चीज़ें, ये फर्स्ट ईयर का SI, सेकंड ईयर का SI, फर्स्ट ईयर का CI कितना हो जाएगा, 800, सेकंड ईयर का CI कितना हो जाएगा आपका, 880। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिंसिपल 10,000, रेट 10% टाइम 2 साल। वही 10 का फ्रैक्शन बनेगा 1/10, 10,000 का 1/10 कितना आएगा, 1000, ये भी 1000, और फिर 1000 का निकालेंगे 1/10, कितना आ जाएगा, 100, कितना हो गया, 2100। ये हमारा चक्रवृद्धि ब्याज। अंतर कितना हो जाएगा, ये अंतर हो जाएगा 100। इसको हम बोलेंगे फर्स्ट ईयर का CI 1000, इसको हम बोलेंगे सेकंड ईयर का CI दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज 1100, इसको हम बोलेंगे सिंपल इंटरेस्ट 2000, और अमाउंट कितना हो जाएगा आपका, 10,000 में 2100 प्लस कर देते हैं, तो मिश्र धन निकल जाएगा 12,100। अब अभी एग्ज़ाम में आज ही क्वेश्चन आया है जो बीच में टाइम दिया गया था आपको, जैसे 1 वर्ष 4 माह, 1 वर्ष 6 माह। तो अगले क्वेश्चन में मैं आपको वही चीज़ें बताता हूँ कि अगर बीच में टाइम दे दिया जाए तो उन क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिंसिपल 5000, रेट 20%, टाइम है 1 वर्ष 6 माह का। देखिए 1 वर्ष ज़्यादा है और 6 है, मतलब 1 साल और 2 साल के बीच में ये क्वेश्चन का आपको निकालना है। तो फॉर्मेट हम पूरा 2 साल का बनाएंगे, करना पूरी प्रोसेस सेम है। 20 का फ्रैक्शन लिखेंगे 1/5, है ना, 20/100 करने पे कितना आएगा, 1/5, इंटू प्रिंसिपल का मल्टीप्लाई कर देते हैं 5000, इसको कैंसिल करने कितना आएगा, 1000, 5 से 5 कट जाएगा और 1000। ये जो 1000 आया है इसका फिर 1/5 हम निकालेंगे, तो 5 दूनी 10, कितना आया, 200। अब देखिए टाइम कितना है, 1 वर्ष 6 माह का, तो 1 वर्ष का तो आपको पता ही होता है और दूसरे वर्ष का ये होता है, तो ये बचा है आपका 6 माह का। तो 1 साल में 12 महीने होते हैं, इसलिए 6 माह को मैं 12 से डिवाइड कर देता हूँ, 6/12 कितना हो जाएगा, ये 1/2। अब जो लास्ट की लाइन थी इसको, ये जो 2 आया इससे डिवाइड कर दीजिए, कैंसिल करने पे कितना आ जाएगा, 500, और ये कितना आ जाएगा, 100। तो अब हमारा नया फॉर्मेट में वैल्यू कितनी आ गई, 1000। इस वैल्यू को यूज़ नहीं करना है आपको, ध्यान रखें,
500 और 100, तो कितना चक्रवृद्धि ब्याज बन जाएगा हमारा 1600। बाकी सब चीज़ें वही सेम रहती है, सिंपल इंटरेस्ट, ये डिफरेंस रहेगा आपका, ये फर्स्ट ईयर का या सेकंड ईयर का अमाउंट निकालना है तो प्रिंसिपल में आप जोड़ देंगे। देखिए जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिंसिपल 1000, रेट 10%, टाइम 1 वर्ष 6 माह, कितना बनाएंगे, ये 2 साल का बनाएंगे। 10 का फ्रैक्शन 1/10, प्रिंसिपल में मल्टीप्लाई करते हैं, प्रिंसिपल 1000 है, 0 से 0, कितना है 100 का फिर 1/10, 0 से 0 10, 6 माह है तो 12 से डिवाइड करना है। 12 से क्यों डिवाइड करना है, एक साल में 12 महीने होते हैं, 12 से डिवाइड करने पे आएगा 1/2, 2 का इसमें मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं, 2 से डिवाइड करोगे इसको तो 50, 2 से डिवाइड करोगे तो 5, नया फॉर्मेट बन गया 100, 50 और 5 जोड़ लीजिए इनको, कितना हो गया 155। ये हमारा CI हो गया, बाकी सारी चीज़ें सेम है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रिंसिपल 2500, रेट 4%, टाइम 1 वर्ष 3 माह, ये 2 साल का बनाया। 4 का फ्रैक्शन 4/100 कितना बनेगा 1/25, प्रिंसिपल का मल्टीप्लाई कर दीजिए 2500 का, कैंसिल करने पे कितना आ जाएगा, ये 100, ये 100 आ गया, ये 100 आ गया। इस 100 का फिर 1/25 फ्रैक्शन निकालने पे कितना आ जाएगा, 25 चौक 100, 4। अब कितना है हमारे पास 1 वर्ष 3 माह, तो 3/12, 3 से 12 को कैंसिल करेंगे कितना आएगा 4। अब 4 से लास्ट की लाइन को डिवाइड करना है, 4 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 25, इसको डिवाइड करेंगे तो 1। अब नया फॉर्मेट क्या बना 100, 25 और 1, तो कितना चक्रवृद्धि ब्याज बन गया इसका 126। बाकी चीज़ सब सेम रहेगी आपकी ना, ये डिफरेंस है, ये वाला सिंपल इंटरेस्ट रहेगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिंसिपल 10,000, रेट 10% और टाइम आपको दे दिया 1 से ही 1/2, तो ये तो आपके लिए और सिंपल सा क्वेश्चन रहता है इस टाइप का, 1 से ही 1/2, मतलब आपको 1 साल और 1/2 पहले मंथ में देता था, डिवाइड करके लेके आते थे, अभी दिया हुआ है 2 साल का बनाएंगे। रेट का फ्रैक्शन 10 का 1/10, प्रिंसिपल 10,000, कितना आ जाएगा 1000, 1000 का मैं फिर 1/10 निकाल दूंगा, कितना आ जाएगा 100। अब देखिए 1/2 आपको दिया हुआ है, डायरेक्ट 2 से डिवाइड कर देना इसको, कितना हो जाएगा 500, तो ये कितना हो जाएगा 50, जोड़ लेते हैं 1550। ये कैंसिल करने के बाद वाली वैल्यू आपको पुरानी वैल्यू लेनी नहीं है, इस चीज़ का ध्यान रखें। देखिए एक क्वेश्चन और देख लीजिए जिसमें डेज बीच में रहेंगे आपके, प्रिंसिपल 10,000, रेट 10%, टाइम आपको दे दिया 1 वर्ष 73 दिन, 73 डेज, 1 वर्ष 73 दिन। तो इसको कैसे करना है, 1 वर्ष 73 दिन है, ये भी 1 वर्ष से ज़्यादा है और 2 वर्ष से कम है, तो ये 2 साल का हमने फॉर्मेट बना लिया। 10 का फ्रैक्शन वही 1/10 होता है, प्रिंसिपल 1000 है मेरे पास, 0 से 0 कैंसिल, कितना आएगा 100 आएगा, ये भी 100 आएगा। ठीक है, अगर इसको 10,000 बोला है, अब देख लीजिएगा, या 1000 बोला है, मैं अभी 1000 से कर रहा हूँ इसको सॉल्व। इस 100 का फिर 1/10 निकाल देंगे, कितना आ जाएगा 10। अब देखिए 73 दिन है, अब 73 दिन है, पहले क्या था हमारे पास माह में था, इसलिए हमने 1 साल में 12 माह होता है इसलिए 12 से डिवाइड किया था। अब ये दिन है तो 1 साल में हमारे पास 365 दिन होते हैं, इसको 365 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना आता है 1/5। ध्यान रखिएगा एग्जाम में 73 दिन का ज़्यादा ही पूछते हैं क्योंकि ये पूरा कैंसिल हो जाता है 1/5, 73 दिन हो तो 1/5 कीजिएगा, 5 से इसको डिवाइड करना है, 5 से डिवाइड कर देते हैं तो 5 दूनी तो 20, 5 से 2 बार। अब नया फॉर्मेट क्या बन गया 100, 20 और 2, कितना हो जाएगा 122। ठीक है, देखिए एक और क्वेश्चन ले लेते हैं जिसका टाइम बीच में दिया हो, 2500, रेट 4%, टाइम 1 से ही 1/4, बनेगा कितना 2 साल का। 4 का फ्रैक्शन 1/25, प्रिंसिपल 2500, कैंसिल करने पे कितना आ जाएगा 100, ये 100, ये भी 100, 100 का फिर 1/25 निकालूंगा मैं, 25 चौक 100, 4 आ गया। अब देखिए कितना है मेरे पास 1 से ही 1/4, तो किससे डिवाइड कर दोगे डायरेक्ट 4 से, 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो 25, 4 से डिवाइड हो जाएगा तो 1। नया फॉर्मेट क्या बना 100, 25 और 1, 126।
अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको 3 साल का निकालना सिखाऊंगा चक्रवृद्धि ब्याज, और 2 साल और 3 साल के बीच का। सभी दोस्तों के साथ शेयर करें इसको। एमपी पुलिस के एग्ज़ाम में इसके क्वेश्चन 3 से 4 आ रहे हैं। आप भी अच्छे से पढ़े, जहाँ डाउट हो आप कमेंट करके बताएं।